Assalamu alaikum. Hi, hello. I am RCM Mehrajuddin. Welcome to my channel RCM Mehrajuddin channel. Today topic is formation of cyst. जो सिस्ट बनता है ओवरी में और यूट्रस में। ठीक, अगर हम देखें यूट्रस में दो टाइप के सिस्ट बनते हैं, एक तो होते हैं गुड, दूसरा बैड। जो गुड होता है उसको कहते हैं फंक्शनल सिस्ट, जो बैड होता है उसको कहते हैं सिस्ट, ओनली सिस्ट। ये जो बैड सिस्ट होते हैं ये हर मंथ में बनते रहते हैं और ये एक सैक में बनते हैं जिसको कहते हैं एनवलप में बनते हैं, कावड़ में बनते हैं जिसको कहते हैं फॉलिकल सैक। जब मेंसेस का डे आता है, मेंस्ट्रुएशन का यानी 28th का डे आता है, तो ये जो सैक होता है फट जाता है और इसको रिलीज करता है इन सिस्ट को, और ये दे कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ये जो मेंस्ट्रुएशन होती है ये यही ब्लड होता है इन्हीं का। ठीक है, और ये जो गुड या फंक्शनल सिस्ट होते हैं ये इनके अगेंस्ट है, ये बेनिफिशियल सिस्ट होते हैं। जब अगर बेनिफिशियल सिस्ट फंक्शनल सिस्ट ज़्यादा होंगे तो बैड सिस्ट कम बन जाए, क्योंकि जब ये फंक्शनल सिस्ट ज़्यादा होंगे तो ये सरफेस एरिया ज़्यादा लेंगे। उसके बाद ये जो बैड सिस्ट हैं ये कम सरफेस एरिया लेंगे, इसीलिए जब फंक्शनल सिस्ट ज़्यादा बन जाएंगे तो बैड सिस्ट कम बन जाएंगे। ठीक, जिसमें फंक्शनल सिस्ट ज़्यादा होगी और बैड सिस्ट कम होगी उसमें सिस्ट फॉर्मेशन चांसेस कम होती हैं। ठीक, और ये क्या होता है, ये जो सिस्ट होता है अगर फॉलिकल सैक नहीं फटा तो उसमें से जो सिस्ट बन जाते हैं बैड सिस्ट वो रिलीज नहीं होते। ठीक, वो वहीं पे रहता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, इसकी ग्रोथ होती है, ये बढ़ जाता है। ठीक, और ये किस वजह से, ये इस वजह से होता है जब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की इरेगुलरिटी होती है, ये इनकी इम्बैलेंस होती है। ठीक, ये इनकी लेवल ज़्यादा होती है इस टाइम। जब ये फॉलिकल्स नहीं रिलीज होते हैं तो इनकी उस टाइम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की लेवल ज़्यादा होती है। जब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ जाती है तो ये एंडोमेट्रियम लेयर फिर से बनाते हैं, और जब फिर से बनाते हैं तो ये जो सैक में होते हैं सिस्ट ये रिलीज होने से रुकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है, और सिस्ट बन जाते हैं दूसरे मंथ में, और सिस्ट बन जाते हैं दूसरे, और इनका साइज इंक्रीज होता है, इसी को कहते हैं सिस्ट। और इसी तरह सिस्ट बन जाते, सिस्ट हर एक में बनते हैं। ठीक, जब ये रिलीज नहीं होते टाइम पे तो इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, और अगर जब इनकी ग्रोथ 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है या 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती हैं तो इनको सर्जरी के तो रिमूव किया जाता है, क्योंकि जब 2 cm से ज़्यादा होती हैं 4 cm तक तो ये मेडिसिन से भी कंट्रोल हो। मेडिसिन क्या देते हैं हम, हार्मोनल कंट्रोल पिल्स। हार्मोनल कंट्रोल पिल्स से क्या होता है, ये जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होता है इसके लेवल कंट्रोल होती है। जब इसके लेवल कंट्रोल होते हैं तो ये ऊपर से अंदर से यूट्रस का मेम्ब्रेन नहीं बनाते। जब ये यूट्रस का मेम्ब्रेन नहीं बनाते तो ये जो सैक में होते हैं सिस्ट फॉर्मेशन, तो वो रिलीज करता है इन सिस्ट को, तो वो रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस मेंस्ट्रुएशन ब्लड, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें इनको, हम ये जो होते हैं सिस्ट इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं नेचुरली व्हेन वी टेक मोर साइट्रिक दिस foods. Mostly citric are present in natural citric are present in this fruits like apple cider vinegar, like quince, like canoe, like orange, and like lemon juice. These are the citric. These are beneficial for these cyst controlling, and also we can consume those foods which contain omega 3 fatty acid, means which controls the फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या होता है, स्टेरॉइड से हार्मोन बन जाते हैं। वो क्या होते हैं, फिश ऑयल, वालनट, आलमंड, these are the omega 3 fatty acid, and also we can control it by drinking water, by avoiding the protein diet and fat diet and more carbohydrate diet। इसलिए डॉक्टरों को बोलते हैं मीट कम करो, फैट कम करो और शुगर कम करो।
इसी तरह ये जो सिस्ट होता है ये इसी तरह बन जाता है, ठीक। और अगर हम देखें कंसीविंग में भी डिफिकल्ट कर सकते हैं। जो छोटी सी सिस्ट होते हैं वो 4 सेम से नीचे होगी, वो इनको डिफिकल्ट नहीं कर सकती। लेकिन जो 4 सेम से ऊपर होगी, 4 सेम से, तो वो डिफिकल्ट कर सकते हैं कंसीविंग। जो फर्स्ट कंसीविंग होती है वो डिफिकल्ट होती है। अगर फर्स्ट कंसीविंग हो गई 4 cm सिस्ट हो के भी, तो फिर कंटिन्यू कंसीविंग हो सकती हैं, ठीक। ओके, प्लीज सेव योर हेल्थ by these naturally, try to naturally controlling these cyst formation. Please avoid junk foods, avoid fruity fats and carbohydrates. Okay, thanks.